नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सटीक समाचार पे। मैं हूं मिकी दाय और सटीक समाचार की पूरी टीम आ पहुंची है सीपीसी तबो प्रेयर सेंटर जो पड़ती है जीटीसी पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पर। आज हमारे यहां आने की मुख्य वजह यह है कि आज यहां पर 1 डे भूख हड़ताल रखी गई है बाय ईस्ट सियांग क्रिश्चियन फोरम। और इसे रखने की वजह यह है कि 1978 को एक लॉ पास की गई थी, दी अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जिसे 46 ईयर्स बाद फिर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसी विषय में ऑल अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम ने आज 1 डे भूख हड़ताल रखी है। चलिए जानते हैं उनसे कि इस भूख हड़ताल की मुख्य वजह क्या है और उनसे सरकार की मुख्य मांग क्या है। और सबसे बढ़कर भारतवर्ष में हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे शांतिपूर्वक एक राज्य है। हम यहाँ पर वाद विवाद झगड़ा नहीं करते हैं। ये रिलीजन हिंदू मुस्लिम हो सकता है हिंदू या कोई मुस्लिम होगा, या दोजी पोलो जो हमारा पड़ोसी होगा, लेकिन हम उनके साथ कोई वाद विवाद झगड़ा नहीं करते हैं। जैसे परमेश्वर से हम विश्वास करते हैं उसके आधार पर हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अच्छी तरह से उसी में दीनता और नम्रता के साथ चलते हैं। हमारा अरुणाचल में कोई ऐसा जगह ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि वहां पर वाद विवाद होता है। और यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि ये इस नियम को लागू करने के लिए हमारा अरुणाचल राज्य और जैसे सरकार ने बोला है कि इसको लागू करेंगे, कहते ही और आज तुरंत सब उभर के आ रहा है कि विरोध में 46 इयर्स हुआ है, अभी रीएक्टिवेट करने जा रहा है। इसका कहानी ऐसा है, 28 जून 2018 को हम लोग का ये सीएम सर पेमा खांडू सर उधर ट्रिनिटी कैथोलिक चर्च कारसिंगसा में एक प्रेयर मिलन फंक्शन में बोला था, AFR will bring violence, will break Arunachal into pieces. AFRC momen sumoi malum Arunachal amie Arunachal में peace aku ko per divide ye labu luto ke balo sim afra 1978 sim lagu melo dekat per ye labu luto hi newspaper bukan unang kabar ma dopa irokom hi Arunachal Times to publish on Friday June 29 2018 okay. So we kabar melo hi adnam si karu atau Saturday 20 December 2024 no DIL ko file ko Guwahati High Court Itanagar bench no PIL number 16 2022 Heko file ko nilmilo Advocate Tambo Tamin General Secretary Itsak bu case में file को अंदर में बोलो के फाइल नाम आना लो वजह को अध्ययन आतो बहुत कुछ लिखा है अंदर में और इसमें एक डाटा दिया गया है 1991 AP district profile by Dr. M. Vijaya Nunni of IS Indian Administrative Service Registrar General and Census Commissioner of India will Arunachal Pradesh of the district profile 1991 Melendo follow इकोतुम अरुणाचल of the क्या रिलीजन कितना है सब दिखाया है और इसमें आप सिर्फ एक दिखाया है अरुणाचल प्रदेश 1991 डॉक्टर 71 इसमें कितना क्रिश्चियन है क्या डिस्ट्रिक्ट में कितना है वो सब दिखाया है। ये इंक्लूड करके PIL को फाइल किया है। उसके बाद में ये जो जनरल सेक्रेटरी इच्छा का जो तांबो तामिल फिर हम लोग का चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है 3/3/2022 3 मार्च को वो लेटर लिखा है। क्या लिखा है? हाँ पढ़ने में तो मुश्किल हो रहा है, छोटा है, पर ये
इसको 1978 अफरा को लागू करने बोल के लिखा हुआ है, तमिल लिखा है। उसके बाद में क्या हुआ, ये 2 लेटर का साथ में डाटा इंफॉर्मेशन बहुत है, बहुत 30 पेजेस है। ने ये क्या लिखा है, the Guwahati High Court direct Arunachal government to finalize draft in 6 months with effect from 30/9/2024। इस साइड पे देखने से आपको छोटा है, पर इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर BIL नंबर जो है BIL 16/2022 जो लिखा दिखने वाला का नाम है ताम्बोटाम असेंबली नंबर दी कॉपी को सिका पे एक में बोलते हैं चार में एक में और किताब पढ़ो में कुंदू गवर्नमेंट लोग के सब काम डोला इनको ना आयन इनको ना रोल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इनको लगी हो, पुलिस की तरह का पुलिस इनको जुडिशियरी काफी इनको लगी हो, इसमें सब दिया हुआ है। ये रोल है अरुणाचल गवर्नमेंट। सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई के एसेंट सिग्नेचर में अक्टूबर 25 1978 dalam pator. Kalau oleh kata sim X sim rule sim AFR 1978 dalam tu kan. Akon lok ke religious faith dan akon lok adopt lah convert nam dalam nandung conversion. The indigenous faith thing ko milo practice rites ritual festival dekat takam ibon nam delok ke sim ami किधर sim अरुणाचल लग ami किधर sim अति लोग के बोलों ami हमना केरला तो बिदा ami किधर तो इनको हम मिलो बुद्धिज्म मोंपा किधर लोग के मेंबा सेरदुपेन थंबा कांती सिंपो किधर दे लोग रोम वैष्णविज्म as practiced by Akas Lokpes and nature worship including Doni Polo as prevalent among the indigenous communities of Arunachal Pradesh. So indigenous state and नाम सी तकाम सब एक जानने की बात है कि वैष्णविज्म यहाँ पर जो लिखा है वो भी आखिरी में लिखा है, इसका कुछ इसमें कुछ लिख के सोच के लिखे हैं वो लोग, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हम हमारे अरुणाचल के लोग वाशी लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते, और ये वैष्णविज्म दूसरा नहीं है, विष्णु को पूजा करना। फिर उसको बोलते हैं जो किसी को बहका के और सुविधा देकर ऐसे से बातों से बहकाना को इंग्लिश में बोलते हैं। Prescribe number हो rule araso kitab araso दोना आत्मा किधर है prescribe kan दो। इसका विश्वास अगर कहेगा तो क्या है बोलेगा तो जो शुरू से इसको मान के आया है उसको कहते हैं इंडिजिनियस फेथ। तो ये है कि किसी को जबरदस्त यहाँ पर परिवर्तन करना, ये एक 78 का एक विशेष उसमें से 3 नंबर है कि इसमें किसी को जबरदस्त नहीं बदल सकता है, किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता है। विशेष करके जो 3 को या ऊपर लिखित को जो अगर उसको गलत करेंगे तो अपना संकेत का रजिस्टर को या जो भी है उसके आधार पर उसका दंड भी देखेंगे। धर्म akon nok ke धर्म akon apa mengenai faith akon nok faith apa mengenai isi apa lukan suka lagi roll number 60 itu kena impona lelang ko report ko kakai case ko FIR ko bilik ko atuk lego kakai mengenai sima ka apa na not below rank of inspector of police inspector है minimum kakai वो यहाँ पर for prosecution सब लगा पे sim atik kita sim ina dokter government akhir sim kirna dokter government ने rule में agimuna पर प्रेम लाए लेकिन का कुपन nama si अपरा 78 की rule 8 को करूँ कोई को करूँ dalam ke Act number 4 of 1975 President Assembly में 25 October 1978 लो भारत और देश से और ऐसा सरकार ने बनाया उसको फिर से यहाँ पर उसको फिर से बना के लेके आए। गजब का रूल है ना ऑलमोस्ट अकम रूल पहले से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन बहुत कुछ नीचे अगर देखेंगे तो कई चीजों में उसको बनाया गया है। इस कानून को 1978 को लागू वहाँ पर बनाया गया है, फिर भी उसको अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसको काम में लाने के लागू नहीं किया अब तक। यहाँ ये जो आने वाला नियम है उसका प्रशासन किस तरह से होगा अगर देखा जाए तो
धर्म का ये अगर ये जगह केंद्र अगर आप कहेगा क्या है अगर बोलेगा तो इसको जो इस धर्म को जो आगे लेके जाता है उन लोगों को विशेष करके उदाहरण के तौर पर रेवारन एवांजेलिस्ट जो भी प्रभु के दास जो अगुवाई करते हैं उसको कहलाते हैं Sanggup ikut mengiru berisi kalau declaration di super lagi है उसको जहाँ किसी का आगे व्यक्तिगत रूप से वो क्या करना पड़ेगा वहाँ पर घोषणा करना पड़ेगा बताएं dalam waktu yang kata itu ne supaya kalau ke dolar sono se lokin ko baptis lah supaya mereka mau kami lo ber direct lah sono mai kalau ke ikon kita ba ikon kita evangelist kita ber baptis bila mai first DC लोग परमिशन लाकर लगी है और उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर जितने बैठे हैं और उसमें से कोई भाई या बहन बपतिस्मा अगर लेना चाहेगा वो उस प्रभु के दासों से नहीं ले पाएंगे सीधी जैसे पहले लेता था परंतु वो डीसी के पास पहले जाना पड़ेगा dan di dalam mereka apa ini baptis di mana ada baptis binang tidak ada अंदर हो जाएगा है और कहने का मतलब है इसका अर्थ है कि जो बपतिस्मा देते हैं और जो बपतिस्मा लेने वाले हैं और दोनों मतलब इसको जेल में कैद किया गया di mana ada spesial particular di baptis di mana ada 2 bosor per 2 10,000 को दौड़ पाए अब विशेष करके जो बपतिस्मा देने वाला प्रभु दास वो 2 साल जेल में और 10,000 जुर्माना देना dan orang roll number नियम में इस तरह से बताया गया है उस तरह से बपतिस्मा इस तरह से ऐसे कार्यक्रम होगा तो पहले से क्या करना पड़ेगा बताना पड़ेगा roll number नियम 4 में हमने देखा है कि जो बपतिस्मा लेना चाहता है या कुछ कदम उठाना चाहता है वो इसी का आगे आना पड़ेगा और यहाँ 5 में जो हम देख रहा है ये सेवा जो है ये काम कहाँ पर होने जा रहा है उस जगह को उस सारी इंफॉर्मेशन को उसको खबर को बताना पड़ेगा तो क्या है वह पर्सनली जो विशेष करके अगुआ याजक है यानी पास्टर या रेवरेंड इवांजेलिस्ट से वो डीसी के पास उसको शामिल करना पड़ेगा और उसके साथ एक्नॉलेजमेंट जानकारियां के लिए एक वहां पर एक स्लिप होगा उसमें उसका साथ अटैच होगा और जाकर उस व्यक्ति उस अधिकारी से वो सिग्नेचर हस्ताक्षर देना पड़ेगा जैसे यहाँ पर 2 नंबर रूल को लेकर क्या है मजिस्ट्रेट के पास डीसी के पास वो जाना देना पड़ेगा और फीस वहां से पुलिस ऑफिसर के पास में वहां पर जाएंगे और उसके द्वारा फिर लोकल जो गांव में जो गांव का है उसके पास वो पार्षद में जाएंगे और उसके बाद फिर वहां से सिग्नेचर लेकर वापस ये डीसी के हाथ में आना पड़ेगा और 6 नंबर जो पहला से अभी 6 नंबर है पहले जो यहाँ पर डीसी भी उसको क्या करेंगे लेकिन इनको नहीं सकते dalam itu kayak नियम को तो आपको याद करना और याद रखना है और इसको सारे वकील के हाथ में है वो अपना हाथ में लेकर रखना है और यहाँ पर अच्छी तरह शामिल के लिए वो अच्छी तरह से जो याजक है या पासवान है उसको क्या करना पड़ेगा लिखित में देना पड़ेगा कहाँ पर कब होने का है सरकार को उसके विरोध में हम इस तरह से कहकर हम उसका विरोध में नहीं करेंगे आरोप गवर्नमेंट ने निगमन आईना हत्या निगोरो सचमुच जो देश को चलाते हैं जो देश का अधिकारी है वो अच्छे कामों के लिए वो काम करते हैं dalam apa malu akhirnya malu sima malu ayah langkah malu mereka ini langkah 6 sing malu keluar nanti malu क्योंकि इसलिए अब हम सब कर्तव्य बनता है ड्यूटी बनता है कि हमें इस काम को हमें प्रेम रहम करके आप इसको इस तरह से करें उसका हमें निवेदन करना gathering here today to show our sentiment to the government. We are gathering here for the hunger strike, 1-day hunger strike. And we'll keep doing until and unless this law is scrapped off. And then we believe that our government will be with us and they will continue to help support us, know our sentiment and scrap off this act. And we believe that one day this will be all right and this will be going on behalf of our demand. That's why today we are gathering here just to show our sentiment. Sir, can you explain how this act, AFRA 1978, is disturbing the community or
Like how is it is affecting the community? Oh yeah, this is affecting the Christian community here. Christian community is here from the a long time back. It is more than 100 years old now. Here in Arunachal, this laws is passed in 1978, and now this is going to be reactivated after dormant for 46 years in this 2024. So this will be affecting the church and the Christian community in very different way. So we are protesting against this law. सर सर जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर एक दिन का हंगर स्ट्राइक रखा गया है, तो उस हिसाब से आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हो? आपकी मुख्य डिमांड क्या है सरकार से? हम लोग का डिमांड यही है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए. ये लॉ when the law is affecting the other one section of society, that law should not be implemented in the society, because law is made for the welfare of the people, but people are never made for the law. सर व्हाट इफ अगर ये हंगर स्ट्राइक के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो व्हाट विल बी द फर्दर स्टेप? Or we'll be going for the legal advice. We'll be going for the legal. If government do not respond to us, ACF will be going for the legal help. सर क्या आपको लगता है कि ये जो एक अभी जो लागू हो रही है वो किसी भी तरह से आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को किसी भी तरह से अफेक्ट कर रही है? Yes, very much. This act is affecting our fundamental right. And also this is against the Constitution of India, Article number 25, where the freedom of propagation faith is directly affecting. And this is against that law, the fundamental right of every citizens. We can propagate, we can practice our faith, we can go and we can do what is our faith. But when this law is in force, it affecting all those freedoms. So this is by complete violations of the fundamental right of our society, Christian society especially. That's why we are protesting. है कि ये आपको मिसयूज किया जा रहा है या फिर अनफेयरली अप्लाइड किया जा रहा है इस एक्ट को? This is completely unfair. This is completely unfair. This is bias. Such law we cannot accept in the society. When the law is affecting the other section of the society, we can never accept that law. Law should be for the welfare of the society. Law is to protect the society, and it should protect the fundamental right of every citizens of India. But when this law is against the other section of society, we can never accept. सर ये एक्ट को निकालना कारण यही है कि अपना कल्चर को बचाने का, प्रिजर्व करने के लिए है कि लोगों का कहना है कि जैसे क्रिस्तान आ गए और बहुत सारे धर्म है कि हमारे जो धोनी फॉलो होते हैं उस कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को नहीं निभा रहे हैं, अपने बाहर के कल्चर को लेके आ रहे हैं और अपने जो सच में जो अपने रूट से उसे खो दे रहे हैं. इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम लोग we are not against any beliefs. We are not against the traditional belief. We are not against the tradition, culture, anything else. We are not distorting it. We are not disturbing anything. We are practicing our own faith. What is our faith? We are practicing it. That is our right. But we are not involving in other faith. Indigenous faith or whatever may be, what faith other people are practicing, we are not involving in that. We are not interested at all in that area. रस्ते आप क्या मैसेज देना चाहोंगे उन लोगों को जिन्होंने, बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि क्रिस्तान अपने कल्चर को, अपनी रूट्स को छोड़कर दूसरे बाहर की कंट्री का जो धर्म है उसे लेके आ रहे हैं, इस पर आप क्या मैसेज देना? बहुत आदमी हमको ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मेरा मानना है, मेरा कहना है यही है कि ये फॉरेन धर्म नहीं है. ये फॉरेन धर्म नहीं है. ये फर्स्ट सेंचुरी में 52 AD में इंडिया में ही क्रिश्चियन जन्म हुआ है. केरला में थॉमस आया, वो यीशु मसीह का एक डिसाइपल था, तो वो आके इंडिया में ही क्रिश्चियन शुरू हुआ है. तो 52 AD में इस पृथ्वी में हिस्ट्री, इतिहास में कहीं पे भी क्रिश्चियन नहीं था.
सिर्फ जेरूसलम में थोड़ा क्रिश्चियन था, तो उन लोग में से एक आके यहाँ में क्रिश्चियन प्रचार किया। तो इंडिया में से ही जाके यूरोप कंट्री में और दूसरा कंट्री में क्रिश्चियन फैलने लग गया। तो क्रिश्चियन ये एलियन धर्म नहीं है, ये इंडिया का ही क्रिश्चियन, तो इंडिया का ही धर्म है, यही से शुरू हुआ है इंडिया में। तो इसीलिए ये लेना मेरे लिए ये फॉरेन धर्म नहीं है। बहुत सारा आदमी को ऐसे बिना नॉलेज का यही बोलता है क्रिश्चियन धर्म तो फॉरेन का है, ब्रिटिश का है। 52 AD में कहाँ क्रिश्चियन था इंग्लैंड में? इतिहास में पढ़ के देखिए, कहीं पे भी नहीं था। इंडिया में था। वो चेन्नई में वो बैठता है। चेन्नई में लास्ट ईयर हम वहाँ जगह पे ही था। तो 72 AD 3 जुलाई को थॉमस को इंडिया में मर्डर किया गया, एसेसिनेट किया गया था। तो वही दिन होल वर्ल्ड का क्रिश्चियन डे बनता है, इंडिया का भी क्रिश्चियन डे बनता है। तो वो समय में इस पृथ्वी में कहीं पे भी क्रिश्चियन नहीं था। तो मेरा मानना है क्रिश्चियन धर्म जो है, जो लोग मानता है कि ये फॉरेन धर्म है तो वो गलत है, वो ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन धर्म जो है इंडिया का ही धर्म है। फर्स्ट सेंचुरी में जब इंडिया एक कंट्री नहीं था, अलग अलग एम्पायर रूल करता था, उसी समय में क्रिश्चियन तो ऑलरेडी यहाँ में हो चुका था। तो इसीलिए अरुणाचल में हम लोग ये आदिवेल में अरुणाचल में क्रिश्चियन धर्म देना ये फॉरेन धर्म नहीं है, ये हम लोग का ही इंडिया का ही धर्म है। कि क्रिश्चियन को एसटी से हटाया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेगा? हाँ, एसटी इज आवर बर्थ राइट। ये तो हटा नहीं सकेगा। ये तो इसे दिस इज अ काइंड ऑफ थ्रेटनिंग, बट टिल देन दिस विल नेवर बी एबल टू प्रैक्टिस इन द सोसाइटी, बिकॉज एसटी जो है ये हमारा खून में है। एसटी जो है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक अमेंडमेंट नहीं होता है, जब तक मेरा एसटी हर अरुणाचल को स्क्रैप नहीं करता है, एसटी स्टेटस हर जगह का खत्म नहीं होता है, हमारा भी खत्म नहीं होगा। सर, इस एक अगर लागू हो गया तो हमारे क्रिश्चियन को कितना मुश्किल आ सकता है? ये लागू होगा, हमारा क्रिश्चियन चर्च में बहुत तकलीफ होगा, स्पेशली पास्टर्स लोग के लिए, डिकॉन्स लोग के, मिशनरीज लोग के लिए। जो फ्रीडम जो है हमारा, जो प्रोपोगेट करने का फ्रीडम है, ये सब गायब हो जाता है, ये सब को कर्टेल कर देता है, और मेरा फंडामेंटल राइट जो है इसको भी वायोलेट होता है। तो इसीलिए हम लोग ज़बरदस्त ये कानून को लागू नहीं करने के लिए स्ट्राइक तो कर रहे हैं अभी। तो सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट आफ्रा 1978 एंड आपका कंसर्न क्या रहेगा? सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईस्टर्न पोस्ट को, आप लोग जिस समय हमें यहाँ पर दिया है। और जैसा जो आर्टिकल 1978 का जो अभी इसका विरोध में हम यहाँ पर जो है, इसका ऊपर कई बातों को हम देख सकते हैं। जैसे 77 साल 77 ईयर्स हमारा इंडिया आज़ादी पाया है, फिर भी एक फिजिकली लेकिन स्पिरिचुअली इसमें हमें, अगर इसको हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लागू करेंगे तो लागू हो जाएगा, तो ये आत्मिक तौर पर हमें वो पीर से बंधन में डालेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और इसका अंदर जो भी बातें लिखा गया है और सारी बातों का अनुसार देखा जाए तो ये पूरा हमें फिर से उसी सोच और विचारों को हमें फिर से गुलामी में डालेंगे। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये लागू हो। सर, ये आफ्रा एक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है, जो अभी निकला गया है, क्या आपको लगता है कि ये एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश को तोड़ रहा है? ये अभी अगर लागू होगा तो तोड़ेगा कई मतलब समुदाय में, समाज में ये असर पड़ेंगे। और कई, क्योंकि सेकुलर स्टेट है हमारा इंडिया, और इसमें संविधान के अनुसार जो जैसे पहले भी हमने देखा है और सुना है, प्रोपोगेट हम कर सकते हैं आर्टिकल 25-26 के अनुसार, लेकिन उसका वो आज़ादी नहीं रहेंगे। और जब आज़ादी नहीं रहेंगे तो अभी ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, शारीरिक तौर पर हम आज़ादी तो पाया है और पाकर आज हम यहाँ एक लिबर्टी में हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो आज़ादी नहीं होगा तो हर जगह में ये समस्या जो खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना ये है। Gathered here today for hunger strike to protest against the implementation of the Afra Act 1978, because if this come and the bill will be passed, it will be very difficult for
us, especially the Christian society. So this is my concern that we have to not implement the implementation of the act should not be done. It should totally be abolished from Arunachal. So this is the expectation from the dynamic leader of our Honorable Chief Minister Pema Khandu that he'll not go on it because for more than 50% of people of Arunachal Pradesh are Christian, and he should understand for that, and he should repeal the act which is going to be implemented. Ma'am, if this act get into implementation or it get launched, how do you see the coming future? See, like Arunachal is a state of many tribes and many religions, and most importantly, if this come into implementation, there will be disunity, disparity among all society. So I feel that as Arunachal Pradesh is a state which is always a state of peace, and the people are the peace-loving people. So if these come into the implementation, so there will be lots of, troubles against the tribes also, and there will be lots of misunderstandings. मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने भूख हड़ताल को ही क्यों चुना है? भूख हड़ताल को चुना है क्योंकि भूख हड़ताल करने से हम एकता होके एक जगह में आ सकते हैं, एंड हम ये हमारा प्रोटेस्ट है कि गवर्नमेंट हमारे कंसर्न के बारे में समझे, इसीलिए हम आज के दिन में यहाँ में उपस्थित हैं। आज यहाँ पर बहुत गैदरिंग है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आज कितने लोग आए हैं और कहाँ से आए हैं? ये हमारा ईस्ट एंड क्रिश्चियन फोरम ऑर्गेनाइज किया है। सो ईस्ट एंड क्रिश्चियन फोरम में हमारा मोर देन 50 चर्चेस है, एंड डिनोमिनेशन हमारा मोर देन 25 डिनोमिनेशंस है। उन सब लोगों आज पार्टिसिपेशन करके इंदर में आए हुए हैं। ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी, मेरा नाम याली रहता है। इसके तौर पर मैं ये जो ACF और ये ईस्ट सियांग क्रिश्चियन फोरम के द्वारा जो ये APFR एक्ट का 1978 को जो विरोध में जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है हंगर स्ट्राइक, उसमें मैं शामिल हूँ। मेरा ये पूरा ये समूह जो है शामिल है इस साथ में ना। तो आप जो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी, हम ये इस लॉ से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि खास करके हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है इस तरह से, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हम लोग होने जा रहा है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि यहाँ पर भूख हड़ताल हो रही है, तो अगर आपके भूख हड़ताल के बाद भी गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं सुनी, तो फिर आप क्या स्टेप उठाओगे? इसके लिए जो ACF और ये ACF के द्वारा जो भी निर्णय होगा, जो भी ये रेजोल्यूशन होगा, उसका हम लोग साथ देंगे, और जब तक ये होगा हम लोग उसका साथ देते रहेंगे। तो सर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए ना, जो आफ्रा एक्ट से रिलेटेड कर सके ना। हाँ, मेरा किसान होने के वजह ना ऐसा हो गया कि मेरा छोटी बेटी था, वो बेटी एकदम सीरियस हो गया है। तो कितना हम लोग का हिंदू धर्म में कितना पूजा किया, कितना दान दक्षिणा किया, कभी होता ही नहीं। इधर ले जाता है, उधर ले जाता है, उधर ले जाता है, नहीं होता है। 3 साल 4 साल बीमार हो गया। तो हमको सोचा है कि कभी कभी सुनता था हम, तो ऐसा करने से प्रभु को अच्छा से जानने से चिनने से बीमार हीलिंग होगा, चंगाई होगा बोल के सुना था। तो हम ऐसे ही मैंने बेटी को चार्ज में ले जाके प्रार्थना करने दिया, तो अच्छा हो गया, हीलिंग हो गया। अभी वो अच्छा लड़की अच्छा ही है अभी भी। तो उसी की वजह से हम लोग सब परिवार मेरा क्रिश्चियन हो गया। सर पैसा बहुत खर्चा किया, ऐसा दान दक्षिणा बहुत किया, झाड़ फूक बहुत किया, ऐसा दवाई पानी बेची मेडिकल बहुत किया, नहीं हुआ। इसीलिए हम क्रिश्चियन में आया है।
मेरा सर बात इतनी ही है। सर क्या आपको क्रिश्चियनिटी में आने के लिए कोई फोर्स किया नहीं, था? कोई भी नहीं बोला है, कोई भी नहीं बोला, अपने इच्छा से गया है। ना तिल सल्टाली है तो जैसे कि अभी एलिगेशंस लग रहा है कि क्रिश्चियनिटी पैसा देके धरा धमका के लेकर आते हैं, तो क्या आपको कोई पैसा दिया था आपके पीछे जब आप क्रिश्चियन आ रहे थे? नहीं, हमको कोई भी पैसा नहीं दिया है। तो हमने तो बीमार था, पहला में बीमार होता था और हम ये आदि धंधा भी लगा के देखा है और उसके बाद मुस्लिम धंधा भी लगा के देखा है, हम लोग का नेपाली धंधा भी लगा के देखा है, कभी अच्छा नहीं होता। और अस्पताल में जाएगा तो आपका बीमार नहीं है, आपका तो खून भी अच्छा है, आपका बीमार कुछ भी नहीं है बोल के बोलता है ना। तब हमारे अंदर में बहुत बीमार होते रहता था ना। ऐसा होने का समय में और क्रिश्चियन लोग को साथ में जाने से तो बहुत अच्छा होता है, चंगाई होता है बोल के बोला है ना। तो हमने अपना खुशी से ईश्वर के पास में आया है, तो हम तो पूरा शरीर अच्छा हो गया, चंगा हो गया ना, हीलिंग पाया है। तो 2009 को हमने बपतिस्मा लिया था। हम बहुत खुशी से, हम ईश्वर ने हमको चंगा कर दिया और हमको जिंदा कर दिया है, उसमें बहुत खुशी लगा। इसलिए हम ईश्वर के साथ में आया है, कोई पैसा दे के नहीं, कुचला के नहीं है ना। अपना चंगाई होने के लिए तो आना पड़ता है ना। धन्यवाद। तो सर, यू बीइंग द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस हंगर स्ट्राइक, ना आपका क्या कंसर्न है आफ्टर 1978 को लेकर? इसको लेके तो हम लोग का डायरेक्टली ये है, और हम लोग जो अपोज करता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज को यहाँ गेट टुगेदर हुआ है।